इस कहानी को अंत तक सुनिए, आप समझ जाएंगे कि किस्मत और कर्म में क्या फर्क है। एक दिन एक अमीर बुढ़िया भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई। इस अमीर बुढ़िया ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते वहाँ बाहर छोड़कर चली जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकती थी और उसे ऐसे ही बाहर छोड़ती थी। अब वह करे तो क्या करे, वह बड़ी दुविधा में पड़ गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर बुढ़िया ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर बुढ़िया ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दे दिए। उस अमीर बुढ़िया के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वह अमीर बुढ़िया मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोली, आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वह उस भिखारी को 500 देकर जाएगी। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर बुढ़िया बाहर आई तो न उसे अपने जूते दिखे, न ही उसे वह भिखारी दिखा। अमीर बुढ़िया को लगा काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर बुढ़िया को पता चल गया कि भिखारी चला गया है। दुखी होकर अमीर बुढ़िया नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उस अमीर बुढ़िया ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर बुढ़िया एक जोड़ी चप्पल उसके पास पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी नजर अपने जूते जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर बुढ़िया पहचान गई कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि ये जूते उसे एक भिखारी 500 में दे गया है। अमीर बुढ़िया बिना जूतों के ही चली गई। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह